नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कुशल होंगे, सही से हैं बच्चों। आज मैं आप लोगों को अम्ल, क्षार और लवण साइंस के दूसरा चैप्टर के कुछ रासायनिक यौगिकों के बारे में मैंने पिछले 2-3 वीडियो बना रखा है। इसे पिछला आपको उससे कवर होगा। आज मैं स्पेशली करने जा रहा हूँ कुछ रासायनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है, वो क्या है और उसके क्या उपयोग है, कैसे वो बनता है, इन सब के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला यौगिक जो है वो आप देख रहे हैं, क्या नाम है? कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। पहला नाम है साधारण नमक। साधारण नमक आप लोग जानते होंगे, घर में जो यूज होता है। ये सामान्य नाम है साधारण नमक, और उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। जो नमक हम घर में खाते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और उसका अनुसूत्र होता है NaCl। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि ये नमक कैसे बनता है? बहुत को मालूम होगा जनरल में कि हम जानते हैं कि नमक समुद्र के पानी से बनता है। ऑब्वियसली, बिल्कुल राइट। समुद्र के पानी के ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम साधारण नमक प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे, जिसे लैगून कहते हैं, बना दिया जाता है, खोद दिया जाता है जमीन के अंदर, और उसमें समुद्र के पानी को भर दिया जाता है। 2-4-5 हफ्ते दिन में वो पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे से कुछ क्रिस्टल्स नमक के बच जाते हैं। उन सबको कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करके फिर उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं, जहाँ पर उसको फिर से साफ पानी में डिजॉल्व करके बाय रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, समझ गए, रवाकरण जिसको कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से उससे शुद्ध नमक प्राप्त करते हैं। फिर उसको ग्राइंडिंग करके, उसको आयोडाइज करके, पैकिंग करके मार्केट में आता है, और हम लोग उसको यूज करते हैं। समझ गए? तो ये तो हुआ इसका प्रिपरेशन। अब सवाल उठता है कि साधारण नमक का उपयोग, क्या उपयोग है साधारण नमक का? देखिए, मुख्य रूप से ये 3 उपयोग। भोजन के मुख्य घटक के रूप में, दूसरा प्रतिरक्षक के रूप में। भोजन में तो जानते हैं बिना नमक का हम लोगों का खाना बनता नहीं है। भोजन का ये प्रमुख, मतलब एकदम इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो भोजन में हम जो यूज करते हैं, खाते हैं। प्रतिरक्षक के रूप में, प्रतिरक्षक का मतलब होता है किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि हम गांव घर में अचार बनाते हैं, तो अचार में नमक डाला जाता है। किसी चीज में अगर नमक डल जाता है तो वो चीज खराब नहीं होता है, उसको स्पॉइल होने से, खराब होने से ये रक्षा करता है, इसीलिए इसको प्रतिरक्षक क्यों कहते हैं। और तीसरा, कई अन्य यौगिकों के निर्माण में इस नमक का प्रयोग और भी कई अन्य यौगिक को बनाने में किया जाता है, जैसे बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, धोवन सोडा, और कई तरह के यौगिक हैं जिनमें इनका उपयोग होता है। तो बच्चों, ये रासायनिक यौगिकों के बारे में आपको मुख्य रूप से पेपर में जो आते हैं, वो खास करके ये आपको रासायनिक नाम, इसका अनुसूत्र और इसके उपयोग के बेस पर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं, लंबे क्वेश्चन इसमें नहीं आते, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया नमक। इस तरह से हमें कुल 6 यौगिकों के बारे में पढ़ना है। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है उसके बारे में जानते हैं। उसका नाम है, दूसरे जो यौगिक है उसका साधारण नाम है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अनुसूत्र होता है, क्या होता है? अनुसूत्र होता है NaOH। समझ रहे हैं? इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। अब आता है कि ये बनता कैसे है। तो ये बनता है कि नमक और पानी के मिश्रण को हम ब्राइन कहते हैं। देखिए, NaCl plus H2O, इन दोनों का जो ये मिश्रण होता है
इसको क्या कहते हैं? ब्राइन। ठीक है। इस मिश्रण में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉस्टिक सोडा का निर्माण होता है। केवल कॉस्टिक सोडा ही नहीं, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये 3 चीज बनते हैं। कब? जब इस ब्राइन के अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो 3 चीज बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? मैंने कह दिया कि एक तो बनता है कॉस्टिक सोडा NaOH, दूसरा क्लोरीन और तीसरा हाइड्रोजन गैस। तो चूंकि इसमें कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन दोनों ही प्राप्त होता है इस विधि में, प्रोसेस में, इसीलिए इसका नाम अलग से पड़ जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम पड़ता है? क्लोर अल्कली, क्लोर अल्कली विधि। कभी कभी पेपर में पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। समझ गए? इसको आराम से आप लोग इसको समझ सकते हैं ये कैसे होता है। जैसे इसका इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ। ये होता है 2NaCl + 2H2O गिव्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा बनता क्या सब है? तो 2NaOH + Cl2 + H2। ये इसी प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक। अब आता है कि इसका उपयोग क्या है। मेन आपको उपयोग पर, इसमें इस टॉपिक में आपको उपयोग पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसी उपयोग पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। उपयोग से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी यौगिक का। तो अब उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। देखिए, इसका उपयोग जो है, उपयोग पहला उपयोग है साबुन बनाने में, साबुन में तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा है कागज उद्योग में, कागज उद्योग जो होते हैं, कारखाने होते हैं, उसमें इसका उपयोग उद्योगों में। और तीसरा होता है कृत्रिम रेशे के उत्पादन में, कृत्रिम रेशे के उत्पादन में। समझ रहे हैं क्या हुआ? कि साबुन और अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का। कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। और कृत्रिम रेशे जैसे नायलॉन, रेयॉन, ये सब चीज आप पढ़े होंगे, ये सब बनाने में भी इसकी उपयोग होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो मुख्य उपयोग इसको ये 3 है। ठीक। अब आ जाइए, तीसरा यौगिक है विरंजक चूर्ण। तीसरा है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ये हुआ इसका सामान्य नाम। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका अणुसूत्र है CaOCl2। ये 3 चीज आपको तो याद रहना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में ही सही, 2 नंबर में ये कुछ भी पूछ देता है, घुमा के इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, और पूछ देते हैं कि इसका रासायनिक नाम लिखो और अणुसूत्र लिखो। तो ये 2 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और रखना है। अब आता है कि इसका उपयोग क्या है। हाँ, नहीं, सबसे पहले तो ये बनता कैसे है। बनता है ये कि शुष्क चूने पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है। अब कैसे होता है, तो इसका मेनली आपको इक्वेशन बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है। देखिए, ये जो है COH2
प्लस Cl2 gives CaOCl2 प्लस H2O। इसमें ये जो है ये है शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये क्लोरीन गैस है और ये जो बनता है यही है हमारा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक। अब इसके उपयोग क्या है देखिए। उपयोग है इसका बेसिकली पहला फर्स्ट है लॉन्ड्री में कपड़ों के दाग छुड़ाने, ठीक है। दूसरा है कागज उद्योगों में, ठीक है। और तीसरा है पीने वाले पानी को कीटाणु से मुक्त करने में, ठीक है। और चौथा है उपचायक के रूप में, कई अभिक्रिया में उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये लॉन्ड्री में कपड़ों के दाग धब्बों को छुड़ाने में होता है, कागज उद्योग में कागज में से रंग को हटाने के लिए किया जाता है, पीने वाले पानी को कीटाणु से मुक्त करने में किया जाता है, और उपचायक के, ये 3-4 इसके मुख्य उपयोग है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आ जाओ, अब चौथा इसका है बेकिंग सोडा। चौथा क्या है? बेकिंग सोडा। अब देखो ये क्या होता है, चौथा हमारा यौगिक है बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसका अणुसूत्र है NaHCO3। अब इसका देखिए NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, दोनों नाम से इसको बोला जाता है। इसीलिए ये मत आप घबराना कि कहीं पर अगर दे दे सोडियम बाइकार्बोनेट तो आप घबराने लगो कि ये क्या होता है, दोनों एक ही नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, ठीक। अब आता है कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे ये बनता है। तो ये अमोनिकल ब्राइन में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर बनता है। अमोनिकल ब्राइन तो अभी मैंने समझाया आपको। तो अमोनिकल ब्राइन होता है तो आपका ये NaCl प्लस H2O प्लस NH3, ये कहलाता है अमोनिकल ब्राइन। ये पूरे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमोनिकल ब्राइन, ठीक है। और इसमें जब CO2 को हम प्रवाहित करते हैं तो ये बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। ये जो है आपका यही है तो आपका बेकिंग सोडा समझ गए। अब आता है कि इसका उपयोग क्या है। उपयोग देखिए, इसका उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब ये बेकिंग पाउडर से आप लोग भली भांति जानते होंगे, बेकिंग पाउडर हमारे किचन में घरों में भी होते हैं, खास के पकोड़े सकोड़े बनते हैं या राजमा वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाता है और स्पंजी हो जाता है, फूला फूला सा बनता है, समझ गए ना। तो यही है बेकिंग पाउडर। तो एक्चुअली बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनता है, दोनों की चीज़ है। इसमें होता है बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा प्लस खाने योग्य टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो वो हमारा कहलाता है बेकिंग पाउडर, और इसको यूज करते हैं। क्योंकि अगर बेकिंग सोडा डायरेक्ट मिलाएंगे ना तो होगा तो उससे भी, लेकिन उसमें क्या होता है कि उस खाद्य पदार्थ में थोड़ा सा बीटरनेस आ जाती है, थोड़ा कड़वी लगने लगती है। उस कड़वापन को हटाने के लिए ये खाने वाला टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। और दूसरा उपयोग इसका है, बेकिंग पाउडर का समझ गए। दूसरा है एंटासिड। ये एंटासिड बनाने में, एंटासिड जब पेट में जलन होती है, गैस होती है, एंटासिड बनाने में, ठीक है। और तीसरा उपयोग है अग्निशामक में। अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। तो ये मुख्य इसके 3 उपयोग हैं। इसी के बेस पर क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब आ जाइए, चौथा है धोवन सोडा। चौथा क्या है? धोवन सोडा। देखिए धोवन सोडा क्या है? धोवन सोडा ये 5वां है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ गए? डेकाहाइड्रेट। और इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2। क्योंकि इसके एक अणु में पानी के 10 अणु ट्रैप होते हैं उसके अंदर, इसीलिए इसको डेकाहाइड्रेट कहते हैं। और ये प्रायः सोडियम बाइकार्बोनेट से, मतलब बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है। उसी को हीट करने पर और फिर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करने पर ये बनता है। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग आप देख लीजिए। उपयोग क्या होता है? उपयोग है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, कागज उद्योग में। और दूसरा उपयोग है बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और तीसरा उपयोग है कठोर जल को मृदु बनाने, ठीक है। ये इसके मुख्य उपयोग है। और इसके बाद आखिरी जो आपका रासायनिक यौगिक है वो है पीओपी। पीओपी से भी आप लोग बड़ी बात जानते होंगे, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। छठा है पीओपी, इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और अणुसूत्र है इसका CaSO4.12H2O। ये अब ये बनता कैसे है? तो ये जिप्सम से बनता है, CaSO4.2H2O। इसको कहते हैं जिप्सम, ठीक है। जिप्सम, इसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम को
373 के पर गर्म करने पर ये बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O और +1 एंड हाफ H2O। ठीक है, इस तरह से ये बनता है जिप्सम से। अब इसका उपयोग जो है, उपयोग है इसका पहला, ये हॉस्पिटल में टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा उपयोग है मूर्तियां तथा खिलौने बनाने में। ठीक है, और तीसरा है घरों के छतों तथा दीवारों को प्लास्टरिंग करने में। ठीक है, और चौथा है अग्निरोधक पोशाक बनाने। देखिए, तो इस तरह से आप लोगों को मैंने इसके मुख्य जो 6 यौगिक हैं उसके बारे में सारे आपको, उसका साधारण नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उसके अनुसूत्र क्या है तथा उसके मुख्य उपयोग जो है उनके बारे में मैंने बताया। और इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछता है। अगर ये मालूम रहेगा तो इसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आराम से आप उसको जवाब दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको आपको 1 बार 2 बार फिर से आप उसको रिपीट करके आप देखना सुनना, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी इसकी। ठीक, तो आप इसको अच्छा लगा हो लाइक करना जरूर, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के बीच इसको शेयर करो, जो वो लोग भी देख करके इससे लाभ उठाएं। और जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेजना, मैं उसको फिर बताने का कोशिश करूँगा। ओके।